इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने माजी में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे कि ये एज्यूम किया जा सकता है कि अगर स्पीकर साहब ने उनको बुलाया भी होगा तो वो नहीं गए, या अगर बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये उनके बयानात सुनवा देता हूँ, ज़रा आप सुने। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। चुनांचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। देखिए, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफे स्पीकर मंजूर कर चुका है और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी रोशनी में ये आपको पता चल गया कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर स्पीकर साहब बुलाएंगे भी तो हम नहीं जाएंगे, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मकबूजा असम्बली है, हम इस असम्बली को नहीं मानते। और जो बात आपने कही थी वही उन्होंने भी कही है कि पहला जो स्पीकर था वो हमारे इस्तीफे कबूल कर चुका है। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौक़िफ़ आया है तहरीक इंसाफ के वकील के ज़रिए, तो वो तो इस असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी आप ये समझें कि अगर हमारे 123 इस्तीफ़े एक साथ कबूल नहीं हुए तो अब हमारा जो इस्तीफ़ा है वो इनवैलिड हो गया है, हमने वापस जाना है। तो आपके ख्याल में ये अब एक पेचीदा सूरत हाल नहीं है? जी, पेचीदा तो बिल्कुल है और डे वन से है, बिल्कुल वो है। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो इस इस्तीफ़ों के फेवर में थी भी नहीं। जब एक इस पर डिस्कशन हुई थी तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं तो बिल्कुल इस बात के फेवर में नहीं हूँ। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है आप लोग उस पर अपना रोल अदा करें जैसे हम बैठे हुए हैं। पर जहाँ तक अब की सूरत हाल है, देखिए, चाहे जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान था या इमरान खान साहब का बयान था या अब फवाद चौधरी साहब जिस तरह के उनका जो आपने सुनाया, वो तो क्लियरली ये बता रहे हैं ना कि हम ना इस पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम ना इन स्पीकर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो हम इनके पास क्यों जाएं। तो उस वक्त ही अगर स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर लेते तो बात खत्म हो जाती। और ये सही बात है कि अगर एक स्पीकर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट की हुई है तो आप उसको अंडू कैसे कर सकते हैं अगर एक स्पीकर ने कर चुके हैं वो। क्योंकि जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने किया था उस वक्त ही वॉज स्पीकर, नॉट इवन डेप्टी स्पीकर, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर जब इनके स्पीकर रिजाइन कर गए तो डेप्टी स्पीकर इज अ स्पीकर। तो जब वो उस कैपेसिटी में जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था तो वो हो गया। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं कि उनके वकील का एक मौक़िफ़ आया है, तो अगर कोई वापस आना चाहते हैं तो भी उनको चाहिए कि स्पीकर साहब से फ़ौरन एक राब्ता कायम करें और अपना मौक़िफ़ एक क्लियरली बताएं कि अगर वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं तो भी सही है। लेकिन जाहिर है जब आप सिलेक्टिव तरीके से करेंगे कि आउट ऑफ 123 तो एक कोई सियासत यहाँ पे एक मेलिफाइड इंटेंट नजर आ रहा है कि एक सिलेक्टिव हो रही है बात। 10 का करेंगे फिर 15 को और को करेंगे ताकि बाकी भी जो है वो डीमोरलाइज हों और फिर वो अपने कहें कि हम वापस ले रहे हैं। तो ये चीज़ के बजाय आप या तो जिन्होंने दिए हैं इस्तीफे उन सबके एक्सेप्ट कर लीजिए या ना करें और आप एक क्लियरली उनको कहें, अनाउंस करें कि भाई ये आपकी रिकॉर्डिंग में ये निकला है कि आपने भी फ्लोर पे खड़े होकर किया था, अब हम इस तारीख को आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपने राब्ता नहीं किया तो बात खत्म हो जाएगी। आपका जाती ख्याल क्या है? जैसा कि अभी आपने बताया कि जब ये इस्तीफे दे रहे थे तो आपने इनसे कहा था कि ऐसा मत करें, अब आपका क्या ख्याल है कि अब आप इनको क्या मशवरा देंगी कि ये सारे वापस चले जाएं कौमी असम्बली में? देखिए, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है। मैं जिस वक्त, क्योंकि मैंने जो भी अपने, मैं समझती हूँ कि टाइम मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ गुजारा था और उनसे जो मैंने चीज़ सीखी थी कि मैंने आपको बताया कि 1997 में हम 16-17 मेंबर थे, तब भी काफ़ी लोगों का ये था कि हम पार्लियामेंट में ना जाएं, लेकिन उनका तब भी कहना यही था कि अपने लिए कोई भी प्लेटफॉर्म आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ अगर आज ये पार्लियामेंट में मौजूद होते तो जिस तरह के इस वक्त बुलडोज किया जा रहा है, एक
एक नाम नेहाद अपोजिशन बनाई गई है, बिल्कुल जो अपोजिशन नहीं है, एक वन साइडेड अफेयर है, इस पार्लियामेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कम से कम अगर ये पीटीआई का ये तरीका था कि इसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना, तो उसमें वो यकीनन कामयाब हुए कि इस पार्लियामेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर सच के अपना रोल का हवाले से, तो वो पार्लियामेंट में वो बेहतर तरीके से अपना रोल अदा कर सकते थे, और उसको जिस तरह आज बुलडोज करके वन साइडेड तरीके से सारी बात हो रही है, अगर हकीकत में देखें तो सिर्फ जीडीए के 3 मेंबर हम हैं जो अपोजिशन है, वरना आज अब कोई अपोजिशन नहीं है, और हमारी कहीं भी ये प्रॉपर नुमाइंदगी भी नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को, और एक इस पार्लियामेंट की इस वक्त कोई क्रेडिबिलिटी